ओम ओम त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त दधासि शवसे दिवे दिवे यस्ता प्रशाण उभयाय जन्मने मयः कृणोसि प्रय आचा सूर्ये। तुम हे अग्नि उस मरणशील को उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित करते हो, श्रवण अन्न के लिए प्रतिदिन, जो तृष्णायुक्त दोनों जन्मों के लिए विद्वान के लिए भली भांति आनंद और अन्न, श्रेय और प्रेय करते हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 7वां सप्तम मंत्र लिया गया है। दोनों तरीके से इसको ले सकते हैं। अगर जिस टाइम में पहले के टाइम में अगर हमारे यहाँ जो राजतंत्र था उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की हो जाती है, आज की डेट में प्रजातंत्र लोकतंत्र, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सरकार की हो जाती है। तो इसके आप देखेंगे कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती है जिसमें कि लोगों को भोजन की व्यवस्था की जाती है। ये क्या है? ये सब यही वेद मंत्र, ये सब यही है शैली, ये तरीका यही है कि आपके प्रदेश में या आपके देश में रहने वाला व्यक्ति जो है उसे एटलीस्ट खाने की कमी ना हो, एटलीस्ट वो 2 वक्त का खाना तो खा सके, तभी तो अपना जीवन जी पाए। तो ये मूलभूत चीजें हैं और ये जो प्रशासन है, सरकार है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे दोनों चीजें हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासन आपको निकम्मा बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जो छोटी छोटी चीजें हैं इसके दोनों मतलब निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति है वो ऐसा सोच सकता है कि मुझे तो खाने का फ्री का मिल रहा है तो मुझे क्या करने की आवश्यकता, ये नहीं है। जो व्यक्ति स्तवक है, मतलब जो समझदार व्यक्ति है, जो वेद पे सही तरीके से आचरण कर रहा है, पहली बात तो यही हो जाती है कि जो ये सब चीज कर रहा है तो उसके लाइफ में उसको कभी ऐसी स्थिति आएगी नहीं जिससे खाने के लाले पड़ जाएंगे। पहली चीज तो ये अपने आप में वेद ये मेक श्योर करता है कि, या ईशान ये मेक श्योर करता है कि जो उसका उपासक है उसे कभी भी खाने पीने की व्यवस्था वो हमेशा हो ही जाएगी उसके। लेकिन साथ ही साथ ये एक मतलब आप मान के चल सकते हैं कि एक तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपका जो अग्नि है वो लोगों की व्यवस्था तो करा के रखे, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसको उस चीज को ग्रांटेड लेना चाहिए कि मतलब यार ये तो मुझे मिल रहा है तो ठीक, मैं कुछ और नहीं करूंगा। आपको निकम्मा नहीं बनाया जा रहा है, आपको अपने कर्म करना है। हाँ, आप किन्हीं कारणवश आप अपने कर्म करते हुए या आपको कोई ऐसी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई या कुछ तो भी रीजन आ गया जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है अग्नि की कि वो सब चीजें सही करके रखे। इसलिए आप पाएंगे कि गवर्नमेंट ये चीज तो काम करती है बकायदा, लोगों को खाने का मिले। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं यार चल एक काम करते हैं, तो फ्री का मुझे 5 किलो आटा मिला तो या 5 किलो जो मुझे गेहूं मिली या चावल मिला उसको बेच के पैसा निकाल लें, या उसको किसी तरह से अपन उसी में मतलब घपलाबाजी कर दिए, उसमें भ्रष्टाचार करने लगे। तो ये सब चीजें लोग करते हैं। लेकिन जो सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो ये चीज है वो यही है कि ये सही तरीके से चीजें हो, गवर्नेंस यही होती है। लेकिन यहाँ पे उस पर्टिकुलर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी यहाँ पे एक साथ अप्लाई होती है। प्रतिदिन सामूहिक स्तवन करने वाला व्यक्ति उपरोक्त समस्त लाभों को प्राप्त करने के साथ साथ श्रेय भी प्राप्त करता है। वह कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य करता है जिसका श्रेय उसे प्राप्त किया जाए तथा वह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने तथा अनेकों लोगों को प्रिय हो। वह अनेकों सुखों को प्राप्त करने वाला बना करता है। अतः अग्नि के द्वारा किसी भी मरणशील व्यक्ति को प्रतिदिन स्तवन के लिए प्रेरित करना तथा उसके द्वारा स्तवन कराया जाना उस व्यक्ति के दोनों जन्मों के लिए हितकर होता है। व्यक्ति सही ढंग से स्तवन करके इन लौकिक सारे सुख भोग व पारलौकिक जीवन की सुरक्षा की गारंटी प्राप्त कर सकता है तथा उत्तम अमृतत्व भी प्राप्त कर सकता है। तो ये जो मंत्र है अल्टीमेटली बात यही कर रहा है कि अग्नि की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि आपको आपका जो स्तवक है या आपका जो साथी है उसको आप प्रतिदिन स्तवन कराएं, उसके अन्न की व्यवस्था करें क्योंकि वो आपका साथी है। और साथ ही साथ जब वो स्तवन के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो वो इहलौकिक सफलता भी प्राप्त करे और साथ ही साथ उसका परलोक भी स्ट्रांग बनेगा, परलोक का जो की प्राप्ति भी सही तरीके से होगी। और उसी के साथ
वह एक्चुअल में आप पाएंगे कि वो उत्तम अमृतत्व की तरफ चले जाएगा। उत्तम अमृतत्व की तरफ चले जाएगा मतलब ये कि उसका जीवन, जितना जीवन जिया, देखिए अमृतत्व क्या है, अमृतत्व क्या है आप उसको समझिए। अगर हम आज की डेट में अमृतत्व की बात कर लें तो आज की डेट में आपका जो खुद का जो जितने भी वर्ष का जीवन है, और एग्जाम्पल 80 साल कोई जीवन जी रहा है, वो 80 साल का जीवन सुखी तरीके से जिए, बिना बीमारी, बिना परेशानी, एक प्रॉपर जीवन जी सके, ये एक अमृतत्व है। इसे भी आप अमृतत्व ले सकते। भूल जाइए कि अमृतत्व मतलब 100, मैं 1000 साल जीऊंगा। हम बोल रहे हैं कि आज की डेट में 80-100 साल जितना भी आप जी रहे हो, वही अगर आपने अच्छे से जी लिए, यही आपके लिए अमृतत्व है आज की डेट में। क्योंकि हम अपना जो जीवन है वो 70, 80, 90 जो भी साल है, वही पूरी तरह से अच्छे से जी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम हमारी एज आगे बढ़ती है, 40, 50, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त होने लगता है, फिर और प्रॉब्लम होने लगती है, फिर सर्जरी होगी, ऑपरेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ हमेशा ही प्रॉब्लम चल रही है। तो मतलब आप क्या पा रहे हैं, यही लौकिक जीवन भी आपका तो सही तरीके से नहीं हो पाया। मतलब ये जो जीवन मिला हमारा, ये जीवन हम अच्छे से जी नहीं पाए। तो अगर इस जीवन को अच्छे से जी लिए, हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं परलोक की, आप परलोक की तो बात ही मत करो। अगर किसी को लगे कि यार ये तो वेद में क्या तुम परलोक के बारे में बात करते हो, मृत्यु के बाद के जीवन की बात करते हो, किसने देखा। हम बोल रहे कि ठीक है मत करो, परलोक की बात ही नहीं करते हैं, इहलौकिक जीवन तो ऐसा जी लो कम से कम। अगर हमारा इहलौकिक जीवन ही अच्छा हो गया तो यही अच्छा जीवन है, यही तो अमृतत्व है। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेट पॉइंट यही है कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है और उसके बाद उस जीवन को कैसा जीना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इसको अगर हम सही तरीके से निभा सके, अपने शरीर पे ध्यान दे सकें, अपनी आत्मा पे ध्यान दे सकें, अच्छे कर्मों पे ध्यान दे सकें, तो आप पाएंगे आप अपने लाइफ को सही तरीके से जी सकते हैं और अलौकिक जीवन को भी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। अलौकिक जीवन तो छोड़ दो, अलौकिक जीवन हम अच्छे से जी रहे हैं, इसके बारे में हमें फोकस करना चाहिए। तुम हे अग्नि उस मरणशील को उत्तम अमृतत्व में प्रतिष्ठित करते हो, श्रवण अन्न के लिए प्रतिदिन, जो तृष्णायुक्त दोनों जन्मों के लिए, विद्वान के लिए भली भांति आनंद और अन्न श्रेय और प्रेय करते हो। ओम त्वं तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त दधासी श्रवसे दिवे दिवे, यस्ता त्रषाण उभयाय जन्मने मयः प्रणोसी प्रय आचा सूर्ये। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।